ऑनेस्टली अगर कहें तो मुझे तो केजरीवाल का ही लगता है। आम आदमी पार्टी का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस का तो खैर पहले से ही थोड़ा सा रहा है कि भाई, क्योंकि उसी का वोटर कट के आम आदमी की तरफ गया है। गवर्नमेंट है, कुछ भी काम ऐसा नहीं किया है। 10 साल से खाली यही डिसाइड हो रहा है कि हमने स्कूल में काम किया है या हेल्थ का इशू किया है। पिछले 5 साल में क्या काम किया है उसकी कोई प्रोजेक्शंस नहीं होती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है अपनी सीट बचा पाएंगे? मुझे मुश्किल लगता है। वही है नहीं, इसका कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? कांग्रेस अच्छा काम करती है, और आम आदमी पार्टी या बीजेपी, केजरीवाल आतिशी नहीं? इनके उसमें कुछ भी नहीं है। दिल्ली में आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार? दिल्ली में माहौल तो देखो जी, केजरीवाल का ही रहेगा। हाँ, क्योंकि वही चल रहा है और वो काम भी कर रहा है। अब जेल चला गया, वो एक अलग मैटर आ गया उसका। तो ये तो चलते रहते हैं, राजनीति है। कुछ नई कुछ पुरानी, देश की राजधानी नई दिल्ली, इंडिया गेट, लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार इतिहास की गवाही देते आज भी यहां बुलंद खड़े हैं। तो यहां की सड़कों पर, यहां की बसों में, दिल्ली मेट्रो में जाने कौन सी मंजिल के जाने भागती जिंदगी नजर आती है। दिल्ली चुनावों की दहलीज पर अब खड़ी है और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से चुनावी मोड में है। लेकिन तय तो जनता को करना है कि झाड़ू चलेगी या फूल खिलेगा या फिर पंजा जीतेगा। तो जनता के मन में क्या है, जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम पहुंच गई है और दिल्ली के दिल में क्या है हम आपको बताएंगे। आज तक की टीम सबसे पहले आप पहुंची है नई दिल्ली विधानसभा सीट में। अब ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है? ये वो सीट है जहां से दिल्ली को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने हैं। ये कहा जाता है कि जो इस सीट पर जीत गया उसी की दिल्ली पर, वही दिल्ली की सत्ता में बैठता भी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल मौजूदा इस सीट से विधायक हैं। इससे पहले भी 3 बार वही रहे। उससे पहले शीला दीक्षित इस सीट पर जीती। ये वाल्मीकि नगर सीट ऐतिहासिक भी है। महात्मा गांधी भी यहाँ पर आया करते थे और यहीं से उनके आंदोलनों का आगाज भी होता था, यहीं से संचालन भी उनका होता था। दिल्ली के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, फिर कौन जीतेगा? देखो जी कौन जीतता। आपकी भी तो पसंद होगी कोई? पसंद तो जो सोचेगा दिल्ली के नहीं उसी के नहीं अच्छा। हमारा कौन सोच रहा है आपके हिसाब से? अब क्या बताया, ऐसे तो कुछ नहीं बता सकते। चलो, अम्मा ने अपने दिल के अंदर ही बात रखी है कि कौन जीतेगा, लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। क्या लग रहा है अम्मा, इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? देखो जी, ये तो हमें पता नहीं कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। हम तो घर में रहते हैं, कोई हमारी तरफ से तो कोई भी जीते, हमें क्या लेना। पर वोट तो आप ही दोगे? हम तो भाई बस अपने केजरीवाल को देना चाहते हैं वोट, बस सही बताऊं बात। हम तो उन्हीं को देना चाहते हैं। उनका नाम लेते हैं, चेहरे पर चमक से आ गई आपकी, क्यों? ऐसे है, देखो जो अच्छे काम करते हैं तो उनको अच्छा ही बोलना पड़ता है ना। और जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा उनके लिए। हमारे लिए तो चाहे अच्छे काम करे तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो चाहे वो कुछ भी ना। हमारे को तो जैसे भी, हम तो सब कहते हैं भगवान सबको जितावे। अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा है वो सब अच्छा है। ये बीजेपी वाले कहते रहते हैं कि भाई उन्होंने बड़ा बंगला ले लिया, आलीशान बंगला ले लिया, करोड़ों के उसमें पर्दे लगा दिए। किन्होंने लगा दिए? अरविंद केजरीवाल ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, कह रहे हैं। हमें नहीं पता। अच्छा, तो आप भी कुछ कह रहे हैं? आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने लिया है बंगला तो वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने, अपने पब्लिक परिवार के लिए करा उन्होंने, और कुछ नहीं आगे। और बीजेपी आएगी, आपकी इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, 100% आएगा। आज तक के वो मैं समझ गया नहीं बात। अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी इस बार, तो आपको क्यों लगता है क्यों नहीं जीतेगी? और अगर बीजेपी आएगी तो मतलब वो क्यों आएगी? इन्होंने अच्छा काम नहीं किया या फिर कोई विकल्प नहीं है इसलिए? नहीं, विकल्प है, बीजेपी का विकल्प है। उन्होंने अपनी देखी है और क्या नाम है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए उन्होंने बंगला खरीदा, ये 150। बंगले का नाम नहीं, हमें तो नहीं पता जी। आपको पता ही नहीं बंगला? नहीं नहीं। अच्छा, नहीं, वो जो मुख्यमंत्री आवास ही था
उसमें कुछ नहीं, उन्होंने जो चीजें लगाई थी भीतर, चाहे वो टाइल हो गई, बाथरूम हो गया, पर्दे हो गए, सब थोड़ा अत्याधुनिक था। ये बीजेपी आरोप लगा रही कि करोड़ों के पर्दे थे, करोड़ों करोड़ों की वहाँ शीट्स लगी थी, करोड़ों की वहाँ, मतलब बहुत महंगे महंगे। गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं ये सब। ऐसे कहा, आप उनके घर में जाके देखो ना कि लग रहे कि नहीं लग रहे। नहीं वो तो वीडियो आ गए हैं सामने। देखो हमें तो पता नहीं उनके बारे में, बंगला है, ये पर्दे हैं, ये टैल है, कुछ है, हमें नहीं पता उनके बारे में, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बीजेपी के पास आपको लगता है कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का चेहरा यही बता रहे हैं कि बंगला बनाया उन लोगों ने। बंगला? अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी जीतेगी, आप कह रहे हो, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री उनकी बीजेपी ही बनेगी। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? पहाड़गंज जा रहे हैं। ये बताएं कि दिल्ली की सत्ता में कौन आ रहा है आपके हिसाब से? कौन आना चाहिए? मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। वही अनिश का कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए, क्यों? कांग्रेस अच्छा काम करती है। और आम आदमी पार्टी या बीजेपी, केजरीवाल, आतिशी नहीं? इनके उसमें कुछ भी नहीं है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो टाइम हो रहा है हमारे को। अच्छा, आप भी तो बता, आप महिला वोटर हैं, आप भी तो वोट देने के लिए जाएंगे, तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं? मेरा कोई मुद्दा नहीं है। आज मैं वोट नहीं देती। वोट ही नहीं देती हैं। जब वोट तो, लेकिन वोट तो देना ही चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, ये तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, किसी के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, तो फायदा क्या है वोट देके? देखिए, नौकरी एक बड़ी समस्या है और लोग इतने ही तंग आ गए कह रहे कि हम वोट नहीं देते, लेकिन फिर भी हम गुजारिश करेंगे कि आप वोट तो देखो, आपको हर परिस्थिति में देना ही चाहिए। कुछ और वोटर्स भी हमारे पास हैं। आप वोटर्स हैं यहाँ के? जी नहीं, हम तो वोट काफ़ी टाइम हो गया दिए हुए। क्यों? आते ही नहीं वोट घर में। नाम कट गया? शायद नाम कट गया। हाँ, अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा, खैर वो तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल किसके लिए लग रहा है आपको? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ। आप भी तो अभी दिल्ली में देख रहे होंगे लोगों से, आपके इर्द गिर्द आपको क्या माहौल लग रहा है? आपके मन में क्या लग रहा है? कौन? बीजेपी का ही है। बीजेपी का। हाँ, आपको क्या? आखिरी तक बीजेपी का ही रहेगा। शुरू से आकर आपको क्या लगता है? जी बीजेपी ही जीतेगी। बिजली पानी केजरीवाल नहीं पसंद? नहीं, केजरीवाल ने ऐसा कुछ हमें अभी तक मिला नहीं उनसे, या कुछ। हाँ, क्या मुद्दे क्या? देखो, जो फ्री बांटते बांटते, अगर मैं अपनी बाबा चाहूँगा 5 साल दे दूंगा, फिर अगली बार मान लो मैं ही बन गया, तो फिर मैं लोगों को सुविधा कहाँ से दूंगा? खाली हो जाएगा सारा। अब श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, फ्री बांटने वाले का फिर बाद में असर भी तो गलत होता है ना। सुचारू रूप से घर चलते हैं ना, उसी तरह हिसाब से भारत सरकार चलती है। तो उन्होंने ऑटो वालों के लिए ऐलान कर दिया कि 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, 2,500 वैसे मिलते रहेंगे, 1 लाख रुपए बच्चे की शादी। अब वो मैंने कल की न्यूज में पढ़ लिया, वो इलेक्शन टाइम में कर रहे हैं, पर वो स्थायी नहीं है। वो बोल रहे हैं जब करने वाले सच्चे मन धर्म के होते तो 5 साल पहले भी कर सकता था। 11 साल से वो मुख्यमंत्री है, जब क्यों नहीं करा? वो इलेक्शन टाइम में 2 महीने रह गए, जब ही क्यों करा? अगर उसके सच्चे मन धर्म से सेवा करने का मन था तो जो वो आज कर सकता है तो वो 11 साल पहले भी कर सकता था, और आज तो उसके द्वारा करनी थी। उसका सच्चा मन दिखाई दे रहा ना कि इलेक्शन टाइम में क्यों 11 साल कहाँ गए उसके? जब आज उस पर ताकत थी इंश्योरेंस करने की, तो वो ताकत तो उसको 11 साल पहले भी थी। जो सेवा देनी थी ऑटो वालों को, तो 11 साल पहले दे देता। तो इसी मारे कह रहा हूँ बीजेपी ही जीतेगी, इसका सारा भंडा फांस हो। लग रहा है कि ये चुनावी ऐलान है। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन? बीजेपी सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार भारत सरकार से लेकर लोकल तक सभी सुचारू रूप से चला रही है। महाराष्ट्र में देखो, राजस्थान में देखो, हरियाणा में देखो, सभी जगह बीजेपी को झंडा बुलंद हो रहा है। यूपी का आपने देख ही लिया है, सारा प्रचार तो यूपी का ही हो रहा। जब सुचारू रूप से चलेंगे धीरे धीरे, आज हम रोटी खाएंगे ना आधी, तो सुख शांति खाएंगे। 4 रोटी खून की नहीं चाहिए। जो खून इनको बसा रहे हैं, वो उग्रवादी इनको बसा रहे हैं, मोहियन को बसा रहे हैं, बांग्लादेश इनको बसा रहे हैं। केजरीवाल ने आज तक क्यों नहीं बोला बांग्लादेश में जो हिंदू को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, लड़की इनको उठा के ले गए? अगर नेता ही बनना है तो सभी के लिए बोले ना। एक ही पर्सनल समाज के लिए नेता क्यों बन रहा? वो सर्कुलर नेता बन के दिखाए ना। तो मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन टाइम में ही क्यों घोषणा कर रहा? वो 11 साल से मुख्यमंत्री है। अगर सच्चे मन धर्म में सेवा थी उसकी देने की, तो पहले से करता हुआ था।
यहाँ उसके आने से यहाँ बहस में हमारा स्टॉल रुक गया। अब बीजेपी वाले खोलने की तैयारी कर रहे हैं उसकी, वो जीतते ही खोलेंगे, वो सारे काम धंधा खोलेंगे। उसकी बहस में दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, सड़क नहीं बन रही, रोड लाइट, उसी के बोर्ड दिखेंगे आपको। वो सारे जितने भी कोटे के पैसे होते हैं ना, वो अपने एडवर्टाइजमेंट कोटे में लगाता है और अपने मकान में लगाता है। वो आपने देख ही लिया। चलो मकान तो खैर अब ले लिया है, लेकिन हाँ अम्मा आप क्या कहेंगी? नहीं कह सकते, बोल रहे हैं ना वो बोले हुए। नहीं, आपका भी तो अपना एक वो होगा मन। तो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पे पानी की इतनी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इतनी पानी की दिक्कत होती है ना, मिलता नहीं है गर्मियों में पानी, इतनी जल्दी चला जाता है यहाँ। तो बहुत ना कोई बर्मा तो होता नहीं है, हेड पंप होता है जो, वो तो होना चाहिए, वो तलक नहीं है यहाँ पे। केजरीवाल आया उससे ही बोला हमने कि भाई हमें बर्मा चाहिए। तो बर्मा लगवा दो भाई, यहाँ कोई बर्मा ही नहीं लगा। अच्छा, यानी पानी की सप्लाई अगर आप नहीं करा सकते तो हैंडपंप ही लगा दो हैं? पानी की भी परेशानी है बेटा, और बच्चों को सेक्शन देनी चाहिए। हाँ, और ये घर के मकान करने चाहिए, जबकि वाल्मीकि बस्ती को 60 सालों से 70 सालों से मंदिर है यहाँ। कुछ तो करो। दिन हुए पड़े, इतने दिन हुए पड़े बच्चों के, उनको रोजगार तो मिले। दिल्ली की सरकार तो कहती है हमने ये स्कूल बना दिए, स्कूलों में बहुत काम हुआ है। महंगाई ज्यादा, महंगाई इतनी है कि 60 रुपए किलो बताओ टमाटर चल रहे, 60 रुपए किलो प्याज चल रही है। बहुत ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाते कि इतनी महंगाई के उससे बहुत। किसी पार्टी में आपको उम्मीद लग रही कि ये कम कर सकते हैं? अब पता नहीं है, तो देखो सभी कहते हैं, जो भी आते हैं वो तो यही कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कर तो नहीं पाते ना, करते नहीं है ना कुछ। ये कुर्सी को सलाम है। कुर्सी मिल गई वो अपने अपने इनका ही करेंगे। हाँ, अब हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिल जाए। हमारे बच्चे को उम्र बढ़ रही है, इनों की दिन हुए पड़े, इनों के सारे लेडीजों बस्ती में बहुत है जो दिन इनके हुए पड़े, सबका काम होना चाहिए। देखिए काम तो होना ही चाहिए, और खेल तो कुर्सी का ही है, पहुंचना सत्ता तक ही है, और सत्ता तक पहुंचने के लिए तो लोगों के बीच में आते भी हैं। दिल्ली में अब ठंड महसूस होने लगी है, और चूंकि हम लोग निकले थे और शाम का समय होने लगा है, तो हमें भी ठंड महसूस होने लगी है। तो क्यों ना चाय के साथ लोगों से जान लिया जाए कि दिल्ली में माहौल किसके बारे में है, दिल्ली के दिल में क्या है। अब ये जो चाय है बहुत महत्वपूर्ण है, कई चाय के शौकीन सत्ता में पहुंच गए और कई चाय बनाने वाले भी सत्ता में पहुंच गए। बहरहाल दिल्ली को लेकर सर आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है इस समय दिल्ली के दिल में, क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोग आपके? और आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर लाल है। रह गई दिल्ली के दिल में क्या है, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा दिल्ली की जनता ने लास्ट समय में कोई भी डिसीजन लिया है। और जहाँ तक जीत हार के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी ने बुनियादी मुद्दे को पकड़ा है, जो ये दर्शा दिया है जनता को कि वो जनता के बेसिक समस्याओं के साथ है, तो जनता ने उसका समर्थन किया है। बाकी झूठे वादे ये सब चीज़ तो लगातार चलती रहती है। अच्छा, दिल्ली के दिल में क्या जानना जरा मुश्किल हो सकता है, पर आपके दिल में क्या है वो तो आसान होगा जानना। मैंने अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मैं देखूंगा, सर्वे करूंगा कि किसने क्या अच्छा काम किया ना किया, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम चारों दोस्त हैं, युवा हैं, इस पे बात करते हैं, देश के बारे में चिंतित रहते हैं। तो हम लास्ट में काम के आधार पर डिसीजन लेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए और क्या होगा। बाकी मेरे मित्र काफी समय से एक ही गवर्नमेंट यहाँ कंटिन्यू कर रही है, तो थोड़ा बहुत काम का आकलन आपका हिसाब से? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी थोड़ा सा यानी कि पत्ते आप नहीं खोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि लास्ट समय तक देखिए अब इन्होंने तो पत्ते नहीं खोले हैं, और अब आप और मैं दोनों साथ में चाय पी रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली के दिल में, और आपके दिल में क्या है? दिल्ली के दिल का पता तो कोई जानता नहीं है। वैसे दिल्ली दिल वालों का शहर कही जाती है, और यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं जनता द्वारा बड़े अप्रत्याशित होते हैं। जैसे एक बार एक पार्टी 57 सीट जीत गई, एक बार फिर उसी के थोड़े दिनों बाद इलेक्शन हुए तो फिर दूसरी पार्टी जीत गई। तो अभी तक ये देखा गया है कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है, जनता के भले के लिए हित के काम करता है, वो पार्टी जीतती आई है। ऐसा ही जनता को अब ये समझ में आ गया है कि हमें हंगामे की राजनीति नहीं चाहिए, हमें अराजकता नहीं चाहिए, बस हमें एक स्थायी सरकार और अच्छे काम। बस ये दो चीज़ें जो हैं उन्हीं से ही सब कुछ चल रहा है। और हमारी दिल्ली जैसे पिछले 15-17 सालों में आगे बढ़ी है, वैसे और आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ एक बड़ा अलग तरह का वो है। आप देखेंगे
केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र से भी शासित होता है और राज्य सरकार से भी शासित होता है। कुछ विषय जो हैं वो केंद्र सरकार अपने हाथ में लिए हुए है और कुछ विषय जो हैं वो राज्य सरकार। तो अभी तक तो ये देखा गया है कि दोनों सरकारें अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, अब लास्ट डे, पोलिंग डे पे जो डिसीजन होगा वही, तो पत्ते खोलना मतलब। अब लग रहा है मुझे कि आप दोनों पक्के दोस्त हैं पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप। मुझे दिल्ली वाले, दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली वाले अपनी स्पष्टता के लिए भी जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली वाले अपने स्पष्टता के लिए ही जाने जाते हैं। आप कभी, क्योंकि क्या होता है कि दिल्ली एक ऐसी बाउंडेड क्षेत्र है जहां पर आप अगर बदरपुर बॉर्डर से बात करें तो नरेला तक एक देहात क्षेत्र है जिसको दिल्ली देहात बोला गया है। दिल्ली देहात मतलब आउटर दिल्ली। पहले कभी सज्जन कुमार जी यहाँ के पूरे क्षेत्र के होते, साहिब सिंह वर्मा जी होते थे, इस पूरे क्षेत्र के लिए वो MP होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। लेकिन अभी क्या है, उसका परिसीमन करने के बाद स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बनी है कि दिल्ली कई भागों में बट गई है, यानी कि जैसे 7 जोन हो गए हैं। तो और बाहरी लोग जो दिल्ली के अंदर आया है, यानी कि बाहरी में हमारा हिंदुस्तानी ही लोग है, लेकिन वो जैसे कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई बंदा हिमाचल से है, उत्तराखंड से है, केरला से हैं, केरलाइट भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, साउथ इंडिया से बहुत से। तो ऐसी जनसंख्या लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हमारे सभी अपने देश के वासी हैं, लेकिन हमारे दिल्ली में ही साथ साथ रहते हैं। मेरा जन्म खुद दिल्ली में हुआ है, लेकिन मैं आज। माहौल क्या लग रहा है फिर आपको दिल्ली में इस बार? अगर माहौल की बात की जाए तो डिपेंड करता है कि जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आप कह रहे हैं कि उनका प्रभाव ज़्यादा होगा? उनका प्रभाव बिल्कुल ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उनको क्या सुविधाएं देते हैं, क्या नहीं देते हैं। एक्चुअली पॉलिटिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेशन। यानी कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मेरे सहयोगी ने अभी आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र से भी इसको शासित किया जाता है और राज्य भी इसको शासित करता है, तो इसमें कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। यानी कोऑपरेशन की भावना मतलब दोनों सहयोग करके अगर चलेंगे आपस में तो लोगों का विकास होगा। लेकिन अगर जुमलेबाजी और ऐसे ही कहासुनी होती रही तो दिल्ली की राजनीति एक दिन, मतलब जनता, राजनीति नहीं कहूँगा, राजनीति तो चमक जाती है लोगों की, लेकिन जनता जो है ना एक दिन खड में आ जाएगी, क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। वो किसके पास जाएं, किस चीज़ ले। जो अभी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस समय दिल्ली में सत्ता में है या जो अपोजिशन में है, उनके बारे में क्या कहेंगे? अपोजिशन वाले, अपोजिशन क्या होता है? लोगों के दिल की बात होती है। अपोजिशन क्या है? एक बंदा आज अपने घर पे बैठा है, बात कर रहा है, वो अगर मान लीजिए सत्ता में नहीं पहुंच ले, वो विपक्ष में, इसलिए अपोजिशन। नहीं, मैं बिल्कुल उस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि विपक्ष क्या होता है, और वो लोग इसलिए नहीं पहुँच पा रहे होंगे, शायद वो उस बात तक खरे नहीं उतर पा रहे होंगे कि लोगों के दिल में उनको क्या चाहिए। देखिए क्या होता है कि पढ़ा लिखा, अनपढ़ होना और राजनीति से प्रेरित होना, ये 3 चीज़ें होती हैं। आप अगर पढ़ा लिखा वर्ग है तो वो चारों एंगल से हर बात को सोचता है। अनपढ़ आदमी है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, कोई रिक्शा चला रहा बेचारा, वो 2री क्लास तक गया हुआ है, वो क्या सोचेगा? उसको सारी चीज़ें फ्री मिल जाएं उसे, वो ये सोचेगा कि भाई सब कुछ मुझे फ्री मिला तो मैं आराम से अपना गुजारा कर लूँगा। लेकिन एक आदमी अगर 1-2 लाख रुपये महीना कमा रहा है तो आदमी सोचेगा मुझे सारी चीज़ें मिल तो जाएँ, लेकिन सारी बिल्कुल टाइम पर मिले और अच्छी मिले। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आजकल बिजली है, मान लीजिए बिजली की बात करते हैं तो बिजली हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है, कोई दिक्कत। कभी कांग्रेस शासित राज्य होता था, ये कि इस ज़माने की बात है, मेरी 50 साल उम्र होने को आई, तो कांग्रेस शासित राज्य होता था। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार होती थी, बिजली के लिए तार डालने पड़ते थे, कुछ करना पड़ता था, यानी कि कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता था जैसे बिजली आ जाए, या लालटेन लेनी पड़ती थी, या कुछ भी करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, बिजली आ रही है, 24 घंटे आ रही है। अब ये एक समन्वय प्रयास है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, दोनों का एक मिश्रित परिणाम ये निकला कि हम लोग क्या नाम है इस चीज़ की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इनको आधार मानते हुए लोग अपना वोट देंगे। हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं किस प्रकार से जाया जाए। धन्यवाद आपका। आप भी लगा कि बिल्कुल दोस्त हैं भाई साहब, बिल्कुल पत्ते नहीं खोले। लेकिन ये बताइए कि जो ये दिल्ली में जो मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं, फ्री बीज जिनको कहा गया, ये आपको लगता है ठीक है और ये आगे आपको सत्ता में दोबारा पहुँचा देंगी? देखिए, आप फिर दोबारा पहचानने वाली बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो असेसमेंट करती है कि मतलब वहाँ पे दिल्ली का वोट बैंक कितना है, तो वोट बैंक के हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है कि मतलब वहाँ पे इसका एक आम नागरिक, एक आम आदमी की नज़र से क्या ये सही है या गलत? देखिए, आम नागरिक के हिसाब से अगर नौकरी करने वाले जो हम बोलेंगे तो फिर ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ये डिसेबल करता है, मतलब वहाँ पे कुछ उस पार्टी को या तो उस माहौल को भी डिसेबल करता है कि मतलब वो बंदा अपने आप में क्षमता नहीं रखता या तो करने के आगे काबिल नहीं बनाना चाहता वाली बात है। तो काबिल बनाना चाहिए, जो ज़रूरत है मूलभूत जो है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य में, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें फ्री में करवाइए और अच्छा लेवल पे कराइए। एजुकेशन को बेहतर बनाइए कि मतलब जो दिल्ली का जो लेवल एजुकेशन है ना, वो पूरा ऑल इंडिया लेवल बराबर हो। स्वास्थ्य लेवल हो तो वो ऑल इंडिया लेवल बराबर, तो इसमें अपने आप में डेवलपमेंट में काम होगा वाली बात है।
ऐसे नहीं कि फ्री, हमारे कई देशों में तो भाई शिक्षा बहुत अच्छी है, वहाँ आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, या हेल्थ के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन फ्री है, 100% फ्री है कई देशों में तो। लेकिन दिल्ली का माहौल आपको क्या लग रहा है? अलग अलग दलों को आप देख रहे हैं और एक लंबी राजनीति आपने दिल्ली में देखी भी हो। देखिए जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि ये जो जितने भी नेता है ना, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका फेवरेट हो, मेरा फेवरेट हो, किसी का फेवरेट हो, उन सबको अपना इंटरेस्ट है, उनको हमारे से कोई मतलब नहीं है। उनको हमारे से कोई मतलब नहीं है। हम, मैं बोलूँ मेरा ये है, आपका मेरा ये है, हम लड़ मरते हैं एक दूसरे, पब्लिक एक दूसरे के गले काट रही है, मगर नेता को कोई मतलब नहीं है, उसे अपना एंजॉय करना है। ऐसे ऐसे नेता आते थे जो बोलते थे हम ना कार लेंगे ना कुछ भी नहीं लेंगे, और दुनिया भर की चीज़ें रखी हैं, वो शीश महल बना रखे हैं, क्या क्या बना रखे हैं। बेचारी जनता तो वहीं की वहीं पड़ी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी, हम आपको ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अब आप मेरे केस में देखिए, मुझे ना तो पानी फ्री मिल रहा, ना बिजली, मुझे क्या लेना देना। तो आप दिल्ली में नहीं रह रहे? दिल्ली में रहता हूँ तो क्या हो गया, मेरा बिल ऊपर आता है। मेरा 10-10, 12-12 हज़ार रुपया बिल आता है, मैं तो डबल बिल पे कर रहा हूँ। तो फिर अब क्या फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा, आप बताइए। मैं तो अपने फ़ायदे की नहीं सोच रहा हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, मगर ये है तो मैं तो सोचता हूँ एक बेचारे गरीब आदमी को तो फ़ायदा मिले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो बंगले पर खर्चा हुआ, आई मीन जो उनके पहले उन्होंने जो वादे किए थे, या जो पहले वो बातें करते थे, उससे अलग, उसका लगता है आपको असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा है कोई चेहरा है जो आम आदमी पार्टी के साथ मतलब कंपटीशन कर सकेगा, उस लेवल का चेहरा है बीजेपी के पास? उसके पास तो बीजेपी है और तो कोई नहीं है, ओवरऑल बीजेपी कर सकती है, मगर अल्टीमेटली यही आता है कि मतलब एंड ऑफ द डे जो एक आम आदमी है ना, वही बेवकूफ़ बनता है। उसको बेवकूफ़ बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो बोलेगा मैं ये करूँगा, वो बोलता है मैं वो करूँगा, वो अलग अलग 500 तरह के तरीके बनाएंगे। यानी कि अगर समय के साथ साथ आपकी बातों में अंतर आता है तो लोग उस अंतर को महसूस करते हैं और उसका असर भी होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? अरे हो गया भैया का। नई दिल्ली विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। सरोजनी नगर मार्केट में हम पहुंचे हैं, यहाँ जानते हैं कि लोगों के दिल में, दिल्ली के दिल में आखिर है क्या। अब जो चुनाव बहुत नज़दीक है और सरकारों के कामों को आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि किसके बीच में रेस रहेगी और रेस कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी और कांग्रेस। आप तो खत्म इस बार। क्या बात कर रहे हैं? वेरी ट्रूथ, आपको जबरदस्ती ही खत्म हो गया, फिर वो बात ही नहीं रही आपकी वो। हाँ, अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट की वजह क्या रही, किस बात ने निराश किया? और जो चीटिंग वगैरह जो हुई, इतना सफर हुए, सारे जेल गए, सब कुछ, इसलिए सफर करेंगे सब। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हमें तो फंसा गया है राजनीतिक रंजिश में, हमें जेल भेज दिया। ये रिकवरी कैसे हुई? ये सत्येंद्र जैन से रिकवरी हुई, इतनी कहाँ से आई? सत्येंद्र जैन से इतनी रिकवरी हुई है, वो कहाँ से आया इकट्ठा पैसा? फिर आज तक जेल में है वो, अब रिलीज हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग ना, ये प्रॉब्लम है सारी। अब तो फाइट आप कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में, तो ये फाइट आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? तो गॉड नो सर, राजनीति इज वेरी डिफिकल्ट पॉइंट ना, तो से क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये जो मुफ्त की दिल्ली में राजनीति दिखी और लोग कह रहे हैं यूथ बेकार है, इसलिए सर अगर जॉब देते तो उसको पब्लिक को तो ज़्यादा बेस्ट था ना। ये फ्री का कन्वेंस फ्री की शराब फ्री से जो इससे कोई पैदा थोड़ी हुआ, और जो बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज भी सफ़र कर रहा है, चला नौकरी और पैसे वैसे लेता रखता है इंसान, घर में रोटी नहीं है खाने को, ये सफ़र करके क्या कर रहा है? फ्री की बस में लेडीज़ घूम रही है, फ्री की बस में, उससे क्या यूज़ है? कोई यूज़ थोड़ी उससे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है सर, बताइए क्या बेनिफिट है? लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी के पास फेस नहीं होने की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है? बीजेपी तो केंद्र में बैठी है, फिर वो अपने हिसाब से वो कर भी रही है, और ये ईवीएम सारी चीटर है, ईवीएम में तो प्रॉब्लम है ही, ईवीएम से वो अपने आप को बेनिफिट ले लेती है सारा, और उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, नोबडी इज डिनाइड, कोई कह ही नहीं सकता है गलत से, ये परेशानी है ना। देखिए, दिल्ली वाले अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है, और जो सच बात है वो बताया मैंने, सच। तो जो वही कहा कि जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है, और वो चाहे माइक सामने हो, कैमरा सामने हो, बोलने से हिचकिचाते नहीं है। कुछ यूथ भी हमारे बीच में है, क्या हो गया, आप भी तो बोल सकते हैं। मेरे को कुछ पता नहीं इस बारे में। दिल्ली चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता? वोट डालते हैं? ना, नहीं डालता। दिल्ली के वोटर हो ना, तो वोट क्यों नहीं डालते हो? है ही नहीं, वो नहीं बना रखा मैंने, कार्ड ही नहीं बना रखा वोटर। अब कितने साल के हो गए? 30। क्या बात कर रहे हो, 30 साल के हो गए और आपने अब तक वोट नहीं डाला? 12 साल बर्बाद कर। मैं किसी को कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से। देखिए, ठीक है, ये उनकी राय, लेकिन अगर आप वोट नहीं डालोगे तो कल को आप सरकार से सवाल कैसे पूछोगे? आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हो वोट डाल के,
वोट डाल के आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हो वो उसकी जवाबदेही होती है आपके वोट के प्रति कि आप उससे जाके सवाल पूछ सकते हो कि भाई आपने मेरा ये काम नहीं किया, आपने मेरा ये काम नहीं किया, लेकिन आप वोट नहीं डाल रहे हो, यानी कि आप फिर ये भी जो है लोकतंत्र में सही नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। कई लोग लस्सी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस बार दिल्ली में ये जो जायका है ये किसको मिल सकता है, कौन चख सकता है अच्छा स्वाद जीत का दिल्ली में? ऑनेस्टली अगर कहें तो मुझे तो केजरीवाल का ही लगता है। आम आदमी पार्टी का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस का तो खैर पहले से ही थोड़ा सा रहा है कि भाई क्योंकि उसी का वोटर कट के आम आदमी की तरफ गया है, तो आई होप मुझे तो उसी के लगता है। आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी हो गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ? आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, सत्येंद्र जैन का जेल जाना, क्या इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? और फिर मुख्यमंत्री क्या जो आवाज था पहले वाला उसमें पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक अलग इशू है, दैट इज मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई वो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अगर वैसे देखें कि जो पब्लिक का जो रुझान जो है, जो मतलब जो इंटरेस्ट है वो आम आदमी की तरफ ज़्यादा है। आपका क्या? सेम है, सेम। हाँ जी, आम आदमी पार्टी ही आएगी मेरे हिसाब से, तो वही आएगी और आनी भी वही चाहिए। जनता के लिए जो काम केजरीवाल जी ने किया है बीजेपी की, मेरे हिसाब से तो कभी जैसे कुछ काम अगर आप बताएं। सर बताइए, महिलाओं के लिए बसें चल रही हैं, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है फ्री, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे काम। आरटीआई जितने रिलेटेड से वर्क वो पहले सारे ऑनलाइन हो गए हैं। पहले हम आरटीओ में जाते थे, सब लाइनों में लग के सब वो देते थे, हम कमीशन देते थे, सब काम होता था। अब सब हो रहा है। अच्छा, ये सब छोड़िए, बताइए लस्सी का स्वाद कैसा है? तो चलो लस्सी बनाने वाले कहाँ गए अंकल, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, मैं जानता हूँ आपकी बहुत पुरानी दुकान है, और तो दिल्ली में आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार? दिल्ली में माहौल तो देखो जी केजरीवाल का ही रहेगा। हाँ, क्योंकि वही चल रहा है और वो काम भी कर रहा है। अब जेल चला गया, वो एक अलग मैटर आ गया उसका। तो ये तो चलते रहते हैं, राजनीति है, कुछ ना कुछ। एक व्यापारी के तौर पर कैसे आप देख? व्यापारी के तौर पे देखो जी, ना तो किसी से बेनिफिट तो किसी से नहीं है। महंगाई तो चल ही रही है, चाहे केजरीवाल की हो चाहे मोदी सरकार जी हो। महंगाई पे किसी की रोक नहीं हुई है अभी तो। हर चीज़ महंगी है, आलू प्याज गरीब आदमी के लिए जो भी है सब्जियां वही महंगी हो रही हैं। आटा महंगा हो रहा है तो गरीब आदमी करेगा, बस इतना ही कहूँगा। यानी एक फिल्म का गाना है ना, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, यही लोग यहाँ पर भी कह रहे हैं। सरोजनी नगर के इस मार्केट में खानदानी पकौड़े वाले बड़ी प्रसिद्ध हैं, और जहां हम इस समय बैठे हैं इर्द गिर्द पकौड़े की खुशबू आ रही है, क्योंकि अलग अलग तरह के पकौड़े बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वोटर्स भी हैं हमारे बीच में, इनके दिल में क्या है सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। क्या लगता है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसके लिए माहौल बन रहा है? माहौल तो सर हमारे लिए तो आम आदमी के बन रहा है, और शुरू से हमने आम आदमी को रोजा जब से तब से हम खुश भी है। तो सबसे अच्छा क्या लगता है उसमें, उनमें आपको? नहीं, वो जो आम आदमी पार्टी है ये गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, और ये पानी बिजली में काफ़ी सारे जो है सुधार किया, हॉस्पिटल सुधार किया है, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह सारे अच्छा किया है, तो हमें पसंद आया है। चलो, इनकी राय है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है। महिला वोटर भी हमारे पास हैं, हमारे साथ में बैठी हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसके लिए माहौल बनता दिख रहा है आपको? आम आदमी पार्टी शुरू से ही हम लोग इसी को समर्थन करते आए हैं, और मैं चामू-नगर महारानी बाग से रहती हूँ, तो वहाँ पे कोई अच्छा काम करता गया है पहले से ही, तो इसीलिए हम उसको समर्थन करते हैं, या वो अच्छे लगते हैं। और जगह जगह पे वो जो बूढ़े बुजुर्ग और सबके लिए भी, और अपने टिकट भी फ्री है लेडीज़ों के लिए, इसीलिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल का या मनीष सिसोदिया का, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का जेल जाना, इससे कोई नुकसान होगा इस बार आम आदमी पार्टी को? नहीं, नुकसान तो होगा, लेकिन जो आंतरिक जो मेन कहानी है वो तो हमने भी इतना नहीं टाइम दे के, जो केस उनका क्या हुआ वो हमने नहीं समझा है। लेकिन जनता के लिए जो काम करता है उसके लिए कुछ ना कुछ कमी कमजोरी मिलती है, और इसको समझना चाहिए।
ठीक है, तो ये लोगों की राय है और वो कह रहे हैं कि जो जनता है, ठीक है, इन चीज़ों से नुकसान तो पहुंचता है पार्टी को, लेकिन जो भी है वो रिजल्ट में देखिएगा। इलेक्शन के कैंडिडेट्स लेट डिक्लेयर होने से, पीस मील में डिक्लेयर होने से वोटर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसके एरिया का पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए। एज रिगार्ड द पार्टी लाइन इज कंसर्न, अभी काफ़ी टाइम से जो सिटिंग गवर्नमेंट है कुछ भी काम ऐसा नहीं किया है। 10 साल से खाली यही डिसाइड हो रहा है कि हमने स्कूल में काम किया है या हेल्थ का इशू किया है। पिछले 5 साल में क्या काम किया है उसकी कोई प्रोजेक्शंस नहीं होती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है अपनी सीट बचा पाएंगे? मुझे मुश्किल लगता, क्योंकि हर बारी 10 साल से एक ही गाना गाने से कि हमने ये किया वो किया वो किया, 5 साल का चिट्ठा तो देना होता है ना। 10 साल पहले क्या था उसको तो नहीं देना होता। एज ऑन डेट आप इलेक्शन के टाइम पे 2 महीने में सोप्स देते हैं, जो है सोप्स देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वो है टैक्स पेयर्स हैं, उसके मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने दिल्ली को बेटर करने के लिए क्या किया? रेदर दिल्ली को में और इनफ्लो करने के लिए ये जिम्मेवार है। अच्छा, ये जो बिजली पानी बसों में फ्री करना, ऑटो वालों के लिए अनाउंस 10 साल से क्या है बिजली पानी, अगर बिजली 100 रुपए की बिजली या 100 रुपए का पानी भी अगर किसी को फ्री देते हो तो इट अमाउंट्स टू करप्शन। आप 100 रुपए का ही तो बेनिफिट दे रहे हो ना। पुअर आदमी को ये पता ही नहीं है मेरा बिजली का बिल कितना आना था और कितना आ रहा है और कितना मेरा सेविंग है। गवर्नमेंट ने मुझे क्या सौंप दिया, बिजली पानी नहीं मेरा बिल आ रहा, उसकी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको ट्रांसलेट करें ना। बट उसके एवज में बाकी काम क्या है और उस पर क्या बर्डन पड़ता है ये किसी को अभी पता नहीं है। ये मेरे को लगता है कि ओपोजिशन पार्टी जो है इनके खिलाफ उनको ये प्रोपोगेट करना चाहिए कि रियल बेनिफिट क्या है पुअर को या आम जनता को। भैया यहाँ पर ना कुछ भी नहीं कुछ पता कि केजरीवाल आए कि बीजेपी आए, कुछ नहीं पता अभी। यहाँ पर सब मिक्सिंग चल रही है यहाँ पर। आपका क्या है? अभी तक तो केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत कुछ करा है। ऐसा नहीं है कि स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, अभी तक तो उसने अच्छा काम करा है और लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा काम करा है। बसेस फ्री है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छा है। ठीक है केजरीवाल मेरे हिसाब से। अरे वो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वो लोग जेल में रहे, फिर वो मुख्यमंत्री का पूर्व का आवास जिसमें करोड़ों का खर्चा हुआ। आपको लगता है कि ये सब मुद्दा बनेगा इस बार या कुछ इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए ऐसा होता है, पार्टी तो किसी की कोई पार्टी नहीं है, सब एक दूसरे को मतलब अब ऐसे केजरीवाल भी ऐसे इनको बोलता है, आम आदमी भी ऐसे बोलती है, बीजेपी भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है, तो किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। तो ठीक है। आपको क्या लगता है? एक्चुअली ये बीजेपी है ना, वो कभी किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती है। उसको ये चाहिए कि इंडिया में खाली बीजेपी के राज हो बस। क्या दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल ने अच्छे काम करे हमेशा, तभी बीजेपी किया तो उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन सारे काम बढ़िया करे उसने। क्योंकि बीजेपी के आगे ना हर बंदा चाहता है कि कोई टिके ना उसके आगे, बस बीजेपी का खाली हम रहे बस और कोई ना रहे दिल्ली के अंदर। भाई केजरीवाल अच्छा बंदा है, बढ़िया काम हुआ दिल्ली में? बिल्कुल हो रहा। केजरीवाल बढ़िया काम करता है, हम केजरीवाल के सपोर्टर हैं, शुरू से रहे हमेशा हम तो। कोई उस बंदे है ना, वो डाउन टू अर्थ बंदा है, वो कहता है जैसे मैं साथ चलूँ तो सबको साथ लेके चलूंगा। बीजेपी बोलते खाली हम चलेंगे, पब्लिक को साथ लेके कभी नहीं चलेंगे, ये चीज़ है। बाकी ठीक है, केजरीवाल ओके रिपोर्ट है यार, हम तो चाहते हैं वो दोबारा आए। कुछ यंग वोटर्स हमारे बीच में हैं। दिल्ली में कई पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो गए हैं और आप दिल्ली में क्या देख रहे हैं? क्या दिल्ली में काम हुआ है? और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको किसका भविष्य लग रहा है आने वाले समय में? देखिए मेरे तो इसमें मिक्स रिव्यूज़ हैं कि बिकॉज अगर हम देखें तो काम हुआ भी है और कई हद तक काम नहीं भी हुआ है। अगर आप देखें पुराने, अगर उससे हम कंपेयर करें, मतलब अगर हम 5 साल या 4 साल पीछे जाएं उससे कंपेयर करें तो इतना कोई खास डेवलपमेंट नहीं है।
और मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, या बहुत सारे फैक्टर्स थे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की चांसेस थी। अगर आप देखेंगे आज का सबसे बड़ी जो दिक्कत है एज अ जनरल जो हमें फेस करने को मिलती है, बिकॉज हमारा जो प्रोफाइल है वो ऐसी है कि हमें ट्रैवल वगैरह बहुत करना होता है। एंड तो हम सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत होती है वो रोड्स पे जो जगह जगह पिट होल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो उसका डेवलपमेंट मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता था, जो नहीं हुआ है। और यही चीज़ है मेन। बाकी अगर अभी आप चले जाओ कुछ ऐसे एरियाज़ में जैसे जो साउथ दिल्ली में संगम विहार साइड है या देवली साइड है, वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की और इन सब चीज़ों की और इलेक्ट्रिसिटी की। तो मेरे मतलब मिक्स्ड व्यूज़ ही हैं। बाकी हाँ, कुछ एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जहाँ पे अच्छा काम हुआ है और हमें दिखा भी है डेवलपमेंट। उनमें मैं बात करूँगा कि जैसे जो पॉश एरियाज़ हैं उनमें अच्छी कनेक्टिविटी की उस पर बात कर लो आप, या फिर रोड्स की बात कर लो, वहाँ पे अच्छा है। लेकिन बट ये है कि एक ही पार्ट को डेवलप किया गया, एक ही एरिया को ऐसा लग रहा है कि डेवलप किया गया, ओवरऑल डेवलपमेंट अभी कहीं ना कहीं करें कि जहाँ अमीर लोग रहते हैं या वहाँ पर तो पहले से व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वहाँ पर और अच्छी हुई हैं, लेकिन जहाँ पर मध्यम वर्ग रहते हैं या निम्न आय वर्ग वाले लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि इसमें जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसमें, कि ये इसको कंप्लीट करना चाहिए। कि सपोज दैट मैं अगर विंटर रेनी सीजन्स में निकलता हूँ तो उसमें मेरा ट्रैफिक में प्रॉब्लम इतने फंस जा रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे में वाटर लॉगिंग में फंस जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एरिया बताता हूँ छतरपुर साइड में, वहाँ पे मतलब कमर भर पानी रहता है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। और वैसे हम बात करें कि इम्प्रूवमेंट की, तो नो डाउट एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, विच इज़ गुड फॉर यू। बट नो डाउट अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक बेटर हम इम्प्रूव और देख सकते हैं। सपोज दैट बीजेपी आती है तो हम उसमें जो है ज़्यादा कुछ देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। नई दिल्ली विधानसभा सीट के खान मार्केट में इस समय मौजूद हैं। ये वो खान मार्केट है जहाँ पर जिनके घरों में अमीरी का शजर लगता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ शॉपिंग करने के लिए बड़ी संख्या में वो लोग आते हैं, वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं। बड़ी महंगी मार्केट कही जाती है, लेकिन यहाँ के दिल में क्या है, दिल्ली को लेकर, चुनावों को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में। दिल्ली में अब बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल साहब को भी देख लिया, उन्होंने कोई खास काम तो किए नहीं है। दिल्ली में कितना बुरा हाल कर रखा है ये वो भी जानते हैं और सभी जानते हैं। अब की बार चेंज होना है तो बीजेपी आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं चेंज होना है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे तो बस यही है कि अपन दिल्ली में रहते, दिल्ली के बहुत बुरा हाल कर रखा है, तो सभी लोगों का मन यही है अब की बार चेंज होना चाहिए, बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी आएगी अब की बार। अच्छा, इनको लगता है कि बदलाव होगा और दूसरी पार्टी रूल करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है दिल्ली में? नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं कह रहे? कुछ तो कह लीजिए दिल्ली के बारे में। केजरीवाल सर जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में जो काम हुआ है मुझे बहुत पसंद आया। और पहली बार देखा हमने, बीजेपी की भी सरकार देखा था और कांग्रेस की भी सरकार देखा था और आम आदमी पार्टी की सरकार देखा। आम आदमी पार्टी में बहुत बदलाव हुआ दिल्ली में, और शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा लगता है और दोबारा आम आदमी पार्टी आए। देखिए, ये वो दिल्ली है जहां पर हर तरह की मत रखने वाले लोग हैं। एक तरफ आपने सुना बीजेपी, दूसरी तरफ कह रहे थे कांग्रेस। आप कहाँ जा रहे हैं? आप भीतर बात कर लीजिए, क्या हो गया? आइए। घबरा क्यों रहे हैं आप? नहीं घबरा नहीं रहा। दिल्ली को देख के घबराहट होती है? आपको लगता है दिल्ली सेफ, सुरक्षित हाथों में? नहीं, सुरक्षित हाथों में नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए और उसी के साथ सभी सुरक्षित हैं। माहौल क्या लग रहा है आने वाले दिनों के लिए? माहौल तो बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा। केजरीवाल सरकार अब तो खैर आतिशी सरकार कहेंगे, कैसा लग रहा है काम? काम तो पहले भी कुछ नहीं हुआ, सब फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो फ्री की आदत छूटनी चाहिए लोगों को, और जो है बीजेपी की सरकार होगी तो अच्छा होगा। अच्छा, केजरीवाल अपनी सीट क्या बचा पाएंगे? लड़ेंगे, अभी तो खैर कहाँ से क्लियर नहीं है, बट क्या केजरीवाल जीतेंगे? मुश्किल है सर। आपको कुछ राय? मेरी पूरी राय है सर, केजरीवाल अब की बार नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है सर। दुनिया देख रही है कि दिल्ली में कितनी बुरी हाल हो रही है, और ये भी तो कौन सी जगह ऐसी सेफ्टी है कि जो केजरीवाल साहब के राज में ऐसा हो रहा है। हर जगह गोलियां चल रही हैं, कभी वो उधर हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो सर लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में नहीं, केंद्र सरकार के हाथ। पर मैं फिर भी कहूँगा अब की बार सर बीजेपी आएगी। चलिए ठीक है, अब की बार कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, बहरहाल तो जनता तय करेगी। आप अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा, उन्होंने कहा ही कह रहे हैं बहुत अच्छा कहा। नहीं, बहुत अच्छा क्या
वो केजरीवाल को नहीं आ चाहिए। अच्छा। अब यार केजरीवाल नहीं आ चाहिए, भाजपा आ चाहिए। क्यों? क्यों क्या मतलब वो सारा काम गड़बड़ है, मतलब फंक्शन है उसमें, यहाँ सारा मजा नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं है, वो जो चीज़ होना चाहिए दिल्ली के अंदर वो चीज़ नहीं मिल रही है लोगों को। हाँ इसलिए नहीं आता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहा है जो नजर आना चाहिए, या फिर जो काम ये उम्मीद कर रहे थे कि होना चाहिए था वो कार्य हुआ नहीं। कुछ और लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं उनके दिल में क्या है। मिला जुला माहौल है। और देखिए वैसे बीजेपी और आप में ही टक्कर रहेगी, कांग्रेस तो बाहर ही है। हाँ, और कुछ लोग नाराज़ भी हैं आम आदमी पार्टी के काम से। और देखिए क्या होता है। मैं तो वैसे तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ठीक है ना, बट काम अगर जिसका अच्छा होता है उसको सपोर्ट करता हूँ। आप ही कह रहे हैं आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने काम किया है? कुछ जगह पे काम किया है, कुछ जगह नहीं भी किया है। कुछ जगह पे काम हुआ है, कुछ जगह कई जैसी गलियां हैं, रोड हैं जहाँ मैंने देखा है काम नहीं हुआ है, और कई जगह हुआ है, ये हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। वैसे इस बार बदलना चाहिए, 2 बार से वही हैं, 3 बार हो गए आई थिंक आम आदमी पार्टी के सीएम। आपको लगता है चूंकि एक फेस नहीं है बीजेपी के पास, से कहा जा रहा है कि फेस नहीं है और उससे नुकसान हो सकता है? सर बीजेपी के पास मल्टीपल फेस हैं। मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी सबसे पुराने यहाँ पे सांसद हैं। आई मीन अगर देखा जाए तो 2 बार 3 बार से लगातार सांसद हैं। और पीएम जी भी यहीं बैठते हैं, मतलब केंद्र सरकार पूरा यहीं दिल्ली में ही है। सुषमा स्वराज की बेटी भी हैं, वो भी मतलब प्रबल दावेदार हैं। हाँ, तो सीएम में आ ही सकती हैं सर, ऐसा तो है नहीं। जैसे यूपी के सीएम भी तो बने थे, सांसद से ही बने थे। कहना कि फेस की कमी नहीं है, फेस तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पर आपको लगता है कि प्रेजेंस तो है, तो आसान होगा बीजेपी के लिए वापसी करना? जैसे किरकिरी हुई है, आपने देखा है अभी जेल वगैरह की जो भी है, अभी उसमें क्लियर नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा मार्केट उनकी भी ख़राब हुआ है, ठीक है ना। बाकी अभी जो नई सीएम है वो कुछ पॉइंट्स पे अच्छा काम कर रही हैं, तो देखिए क्या होता है। मिला जुला है, कुछ भी हो सकता है कह रहे हैं। अच्छा काम करे, बस हम यही चाहते हैं, दिल्ली वाले यही चाहते हैं, जो भी आए अच्छा काम करे। जो भी आए अच्छा काम करे। किसी के पूरे जीवन का अनुभव इन किताबों के भीतर होता है, और कोई चंद घंटों में या चंद दिनों में पढ़कर उसके पूरे जीवन का अनुभव ले सकता है। और इसीलिए किताबें बहुत सारे लोगों की पसंद रहती हैं, चेतना को जागृत करने का भी काम करती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मैम, किताबें तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपके दिल में क्या है, दिल्ली के दिल में आपको क्या लग रहा है इस बार? क्या शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर आस्किंग मी। पहले तो ये कि मैं बहुत ही दिल्ली से मोहब्बत करती हूँ, दिल्ली में ही बड़ी पली हूँ, तो दिल्ली से बाहर रह के भी वापस लौटी हूँ अभी 14 साल के बाद। तो दिल्ली का मेरे लिए यही कहना है कि जो भी यहाँ पे सत्ता में आए वो अपनी बादशाहत ना जताए, क्योंकि एक तो इस शहर के ऊपर जिसने भी हुक्म करने की कोशिश की उसका पतन हुआ है। तो आप दिल्ली को एक तो रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, मतलब एक तो पोल्यूशन के लिए कुछ करें, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस पेड़ की कटाई पे करें, क्योंकि इलीगल ट्री कटिंग हैज़ गॉन टू द पॉइंट कि AQI से उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और आप रिलीजियस पॉलिटिक्स ना प्ले करें इस देश की और इस शहर की। जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारे यहाँ इनकलाब हुआ था 1857 में, उन सब चीज़ों को आप अपने जहन में रखिए एंड ट्राई टू कीप दिस सिटी ग्रीन, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद ग्रीन जोन्स, एंड कीप द हार्मनी बिटवीन द पीपल, व्हाट दिस सिटी इज़ फेमस फॉर। So whoever comes to that, I would like to request them as a proud citizen of Delhi. आप इनकलाब शब्द का जिक्र कर रही थी, आप किताब इनकलाब पढ़ रही हैं? नहीं, मैं बस भगत सिंह जी की बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, शागिर्द हूँ। हम तो लायक नहीं है, तो इनकी आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग किताबें जी। शहादत, जी हाँ, जो उन्होंने शहादत 23 साल में दी, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी जो वेल रेड कैपेसिटी थी, अगर आज के नौजवान भी इस तरह से पढ़ें तो भगत सिंह जी की आई थिंक स्पिरिट को हम अलाइव रख सकते हैं। तो लगता है दिल्ली में इस बार इनकलाब होगा? दिल्ली में इनकलाब तो हमेशा से रहा है कुछ ना कुछ, पर आई थिंक इस बार यूथ को अपना थोड़ा इंस्टाग्राम से फोकस हटा के अगर वो लोग किताबें पढ़ लें, जैसे आपने कहा, और अगर भगत सिंह जी जैसे हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, तो वी कैन कीप इट इन माइंड। वी डोंट हैव टू डू एन इनकलाब, बट एटलीस्ट हम उनकी माइंडसेट को एम्ब्रेस करें, हम कम्युनल हार्मनी पे बात करें, हम लेबरर्स के राइट्स पे बात करें, जो दिल्ली में इतना बुरा हाल है अभी, पुअर of the Delhi. So that's what I think we can take inspiration from, and definitely Bhagat Singh ji lives in all our hearts.
तो youth should take inspiration from him. In his secular values, he was very secular also. जी. समाज के लिए सोचने के लिए जरूरी है कि पहले आप सोचना सीखें, और सोचना सीखने के लिए आप किताबें पढ़ें। उससे सोचना क्या है और कैसे सोचना है सीखेंगे आप। नई दिल्ली की खान मार्केट में हमें एक और यंग वोटर हमारे साथ में है। यंग वोटर्स के, यूथ के और दिल्ली के दिल में क्या है इस बार? कि इस बार हमारी बीजेपी को आना चाहिए। आपको इस सीट से क्या लग रहा है कि किस दल का, किस पार्टी का व्यक्ति जीत सकता है और दिल्ली की सत्ता में कौन आ सकता है? सत्ता पे तो जो रूलिंग पार्टी है उनकी मेजॉरिटी कम हो सकती है और वही रिपीट करेंगे, लेकिन जैसे पहले उनके 60 प्लस मेंबर्स थे, अब 40 प्लस रह जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा, 20 सीटें कम हो जाएंगी, पार्टी तो वही आएगी। तो क्यों बीजेपी के लिए इस बार फिर मुश्किल है? नहीं, मुश्किल क्या है, उन्होंने जो सब्सिडी की जो रेवड़ियाँ बांट रखी हैं, जैसे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, फीमेल्स के लिए बसेस फ्री हैं, और भी कई ये सब्सिडी के नारे लगाते रहते हैं। तो जो गरीब आदमी है जिसको बिजली फ्री मिल रही है या पानी फ्री मिल रहा है, उनकी मेजॉरिटी दिल्ली में 70% है, और 70% जहाँ झुकेगा रूलिंग पार्टी उसी को फ़ायदा कराएगी, रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होगा, उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि हमें फ्री में खाने की आदत पड़ गई है, आदत जाने वाली नहीं है। तो आप 1962 से इस मार्केट में हैं, और खान मार्केट को तो ये कहा जाता है कि अमीरों की मार्केट है, यहाँ पर अमीर लोग ही शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन देश में एक ये भी पॉलिटिक्स होती है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और अमीरों पर टैक्स लादा जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या? और दूसरी तरफ वो जो फ्री वाली बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये सही है, फ्री बीस या मुफ्त में देना, चाहे बिजली हो, पानी हो, और दूसरी जो अनाउंसमेंट हो? देखो, ऐसा है कि जब ये देश आज़ाद हुआ था, हमारा जो कैरेक्टर था वो सोशलिस्ट पैटर्न था इकोनॉमी का। अब सोशलिस्ट पैटर्न ख़त्म होके अब कैपिटल पैटर्न आ गया है। हम लोग पहले रशिया को ज़्यादा फॉलो करते थे, अब यूरोप और अमेरिका फॉलो करते हैं। अब हमारा कैरेक्टर ही चेंज हो गया, कैपिटल हो गया है। जब कैपिटलिज्म इंडिया में आ गया है और सोशलिज्म या कम्युनिज्म कम हो गया है, तो अमीर तो और अमीर बनेगा। रही बात गरीब, और गरीब नहीं बनेगा, गरीब भी उठेगा। जब अमीर ज़्यादा बनेंगे तो जो गरीब है वो भी थोड़ा अपना जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन छोड़ के वो अपर लाइन में आ जाएंगे या नॉर्मल में आ जाएंगे, उनकी पॉवर्टी लाइन कम हो जाएगी। तो जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीबी वाली काम की बात नहीं रहेगी कि हमें एक ही टाइम खाना मिलना है या 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा। अब सब लोगों को ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 टाइम का खाना मिल रहा है और वो जिंदा है, काम कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि वो भूखमरी हो, भूखमरी वाली बात इंडिया में नहीं है। दिल्ली की चर्चित विधानसभा सीट, नई दिल्ली विधानसभा सीट से हमने दिल्ली के दिल में क्या है जानने का प्रयास किया। आज के लिए यहाँ से बस इतना ही, लेकिन कल किसी और विधानसभा सीट में पहुंचेंगे और टटोलेंगे, जानेंगे दिल्ली के दिल में क्या है। कैमरा पर्सन पवन और संजय के साथ मैं राजीव ढोंडियाल,